Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। तो दोस्तों इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप देख पाएँ सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट टेक्निकल वर्ल्ड एकेडमी के अंदर या फिर मोटिवेशनल क्रिएटर जोन इस चैनल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर वेब आर्किटेक्चर के अंदर टीसीपी आईपी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर टीसीपी आईपी के बारे में, दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल के बारे में क्या होता है और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया और ये किस तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को कंटेन्स करता है और इसके अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम स्टार्ट करते हैं टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल जो होता है दोस्तों, वो 4 लेयर सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कहने का मतलब कि एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो जनरली 4 लेयर कंटेन करता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन लेयर हो गया, होस्ट टू नेटवर्क लेयर हो गया, तो इस तरह से 4 लेयर कंटेन करते हैं दोस्तों। वो चारों लेयर को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि चारों लेयर क्या होते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दोस्तों, जो क्या होता है 4 लेयर सूट होता है, दैट मीन्स 4 लेयर के ऊपर बना होता है, जिसको डेवलप किया गया था दोस्तों डीओडी के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1960 में, दैट मीन्स 1960 ईस्वी में डीओडी के द्वारा टीसीपी आईपी को डेवलप किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक चीज़ और दोस्तों कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको बाद में डेवलप किया गया और बाद में डेवलप करने के बाद, क्योंकि इससे पहले दोस्तों होस्ट टू नेटवर्क यूज किया जाता था, दैट मीन्स फिजिकल वे में ट्रांसमिशन यूज किया जाता था। लेकिन देखा गया कि जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, मतलब रेंज बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो उस केस में ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया, जिसका नाम दिया गया टीसीपी, दैट मीन्स ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और एक और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया गया दोस्तों जिसका नाम दिया गया आईपी, जिसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। चलिए दोस्तों, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान देंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे टीसीपी आईपी रेफरेंस इज 4 लेयर सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि टीसीपी आईपी क्या होता है, तो एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो जनरली 4 लेयर को कंटेन्स करता है, जिसको डेवलप किया गया था, जैसा कि अभी हम लोग जाने डीओडी दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा 1960 में, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यानी डिफेंस कंपनी के द्वारा 1960 ईस्वी में डेवलप किया गया था, किसको, टीसीपी और आईपी को। और अभी हम लोग जाने दोस्तों कि इससे पहले जो था, यानी इससे पहले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो थे वो होस्ट टू नेटवर्क के रूप में थे, दैट मीन्स फिजिकल वे में ट्रांसफर किया जाता था डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम होते थे दोस्तों, उसीलिए उसको इम्प्लीमेंट करके एक नया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसको नाम दिया गया दोस्तों क्या, टीसीपी एंड आईपी। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इट इज नेम्ड आफ्टर द 2 मेन प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन द मॉडल नेमली टीसीपी एंड आईपी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस प्रोटोकॉल में जनरली 2 तरह के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक को बोलते हैं टीसीपी, जिसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे
इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि टीसीपी आईपी क्या होता है। अब चलिए दोस्तों बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम लोग देखते हैं कि टीसीपी आईपी जो होता है वो कौन कौन से 4 लेयर को कंटेन करता है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ये होस्ट टू नेटवर्क लेयर को कंटेन करता है, इंटरनेट लेयर को कंटेन करता है, एप्लीकेशन लेयर को कंटेन करता है और एक और लेयर को कंटेन करता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। कहने का मतलब होस्ट टू नेटवर्क लेयर वैसा लेयर जो डेटा का कम्युनिकेशन फिजिकल वे में करवाता हो दोस्तों, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे लॉजिकल वे में, यानी एक नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं करता है, दैट मीन्स फिजिकल वे में ट्रांसमिट करता है दोस्तों, जैसे वायर का यूज करके हो गया, यानी विदाउट नेटवर्क वायर का यूज करके हो गया दोस्तों, या फिर किसी और भी तरह के फिजिकल मीडियम से डेटा का ट्रांसमिशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों होस्ट टू नेटवर्क लेयर, जो कि काफ़ी पहले किया जाता था, इसीलिए इस लेयर को सबसे निचले लेयर में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इंटरनेट लेयर क्या होता है। तो इंटरनेट लेयर जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में, यानी पूरे ट्रांसमिशन मीडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों इंटरनेट लेयर का, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्रांसमिशन होता है वो ट्रांसमिशन एक लॉजिकल ट्रांसमिशन के रूप में होता है दोस्तों, और लॉजिकल ट्रांसमिशन होने की वजह से ये काफ़ी फास्ट हो जाता है। यानी इंटरनेट का यूज करके, यानी नेटवर्क का यूज करके लॉजिकल वे में डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है दोस्तों, चाहे वो वायर्ड ट्रांसमिशन हो या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन हो। इसके द्वारा जो सपोर्टेड नेटवर्क होते हैं दोस्तों वो करीब 3-4 होते हैं, जैसे आईसीएमपी हो गए जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईजीएमपी हो गए जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आरएआरपी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक और होते हैं दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं एआरपी, दैट मीन्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि इंटरनेट लेयर कैसे काम करता है और ये कौन कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता है। उसके बाद थर्ड लेयर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर की ओर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ईरर फ्री। कहने का मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ईरर नहीं होता है, या फिर अपने डेटा को इंड टू इंड डिलीवरी करवाने के लिए, दैट मीन्स जहां उसको भेजना था वहां पे कंप्लीटली रूप से उस डेटा को डिलीवर्ड करवाने के लिए, उसको सेंड करवाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, जो कि जनरली 2 तरह के प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टीसीपी दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक और प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं यूडीपी दैट मीन्स यूजर ग्राम डेटा प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि ट्रांसपोर्ट लेयर भी क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट मीन्स डेटा को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, दैट मीन्स इंड टू इंड डिलीवरी के लिए और ईरर फ्री के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेयर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग इस लेयर में देखेंगे एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन लेयर को बोला जाता है दोस्तों सबसे टॉप मोस्ट लेयर, क्योंकि ये करता क्या है दोस्तों, किसी भी होस्ट प्रोग्राम के इंटरफेस को डिफाइन करवाने का काम करता है, दैट मीन्स उसका इंटरफेस, दैट मीन्स उसका लुक कैसा है, वो कैसे काम करेगा, ये सारे चीज़ों को डिफाइन करवाने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए ये जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल के प्रोटोकॉल को कंटेन करता है, जैसे टेलनेट हो गया, डीएनएस हो गया, या फिर इसके अलावा एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया। तो ये सारे हाई लेवल जितने भी प्रोटोकॉल हैं, ये सारे प्रोटोकॉल को कंटेन करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि यहाँ पे आप नीचे के डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है दोस्तों वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। अभी हम लोग जाने कि एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे जितने भी तरह के हाई लेवल के प्रोटोकॉल हैं उसको कंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सेकंड लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि मीडिया को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इंड टू इंड डिलीवरी का काम करता है, जो कंटेन करता है कौन कौन लेयर को दोस्तों, तो टीसीपी दैट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी दैट मीन्स यूजर ग्राम डेटा प्रोटोकॉल को ये कंटेन करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इंटरनेट लेयर, जो कि पूरे प्रोटोकॉल में, पूरे ट्रांसमिशन लेयर में, पूरे टीसीपी आईपी लेयर में, मॉडल में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि एक नेटवर्क का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन लॉजिकल वे में ये करवाता है, इसीलिए इसको थर्ड नंबर पे रखा दिया गया दोस्तों। और सबसे लोएस्ट लेयर के रूप में रखा गया दोस्तों किसको, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये जो होता है वो फिजिकल वे में किसी भी
नेटवर्क को किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने का काम करता है, जैसे इथरनेट का यूज करके हो गया दोस्तों, या फिर फ्रेम रिले का हो गया, या फिर एटीएम का यूज करके होगा। दैट मीन्स विदाउट नेटवर्क डेटा का ट्रांसमिशन करता है दोस्तों कौन? होस्ट टू नेटवर्क। दैट मीन्स एक होस्ट के जरिए, एक एड्रेस के जरिए। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसको सबसे लोएस्ट में रखते हैं, क्योंकि ये पहले यूज किया जाता था। अब के ज़माने में इंटरनेट लेयर का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं कि होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या होता है और इंटरनेट लेयर क्या होता है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इट इज, यहाँ पे ध्यान देंगे, चलिए तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर के अंदर दोस्तों हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान देंगे, इट इज द लोएस्ट लेयर दैट इज कंसर्न्ड विथ द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो एक फिजिकल डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है दोस्तों, यानी डेटा को फिजिकल वे में एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये जो होता है दोस्तों वो किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करता है। कहने का मतलब है कि ये किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को कंटेंस नहीं करता है, लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, यानी चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल हो, चाहे वो होस्ट टू नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल हो, यानी जितने भी तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दोस्तों, चाहे वो हाई लेवल का प्रोटोकॉल हो, चाहे वो इंटरनेट लेयर का प्रोटोकॉल हो, तो ये सारे को ये सपोर्ट करने का काम करता है, लेकिन ये कंटेंट्स किसी को नहीं करता है, अपने पास किसी को नहीं रखता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इट इज द लोएस्ट लेयर दैट इज कंसर्न्ड विथ द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सबसे लोएस्ट लेयर है जो कैसा ट्रांसमिशन को कंसर्न करता है, तो फिजिकल वे में ट्रांसमिशन को कंसर्न करता है, जैसे इथरनेट का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन करना, या फिर फ्रेम रिले का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन करना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, TCP/IP डज नॉट डिफाइन एनी प्रोटोकॉल बट सपोर्ट ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि TCP/IP जो होता है वो किसी तरह के प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, जैसे IGMP हो गए, ICMP हो गए, RARP हो गए, ARP हो गए, ठीक है, या फिर टेलनेट हो गए, DNS हो गए, तो ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये सारे को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोला जाता है। और स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को होस्ट टू नेटवर्क लेयर जो है वो सपोर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स उसको हेल्प करने का काम करता है ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या होता है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग सेकेंड लेयर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के अंदर हम लोग जैसा कि जाने दोस्तों कि डेटा का ट्रांसमिशन एक लॉजिकल वे में होना, नेटवर्क का यूज करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट लेयर। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इट डिफाइंस द प्रोटोकॉल्स फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो होता है वो एक प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है, लेकिन किस तरह के प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है दोस्तों? तो वैसा प्रोटोकॉल जिसका यूज किया जाए नेटवर्क के द्वारा लॉजिकल वे में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो जितने भी तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल होंगे वो सारे प्रोटोकॉल को कंटेंस भी करेगा, दैट मीन्स उसको सपोर्ट भी करेगा। दैट मीन्स जिसमें सिर्फ नेटवर्क अवेलेबल होगा उसी को ये सपोर्ट करने का काम करेगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, द मेन प्रोटोकॉल इन दिस लेयर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे TCP/IP मॉडल में नेटवर्क लेयर को माना जाता है दोस्तों। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज सपोर्टेड बाय द प्रोटोकॉल ICMP, जिसका मतलब दोस्तों इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उसके बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, RARP, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों कि इंटरनेट लेयर जो होता है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो कुछ लिमिट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे ICMP हो गए,
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसके अलावा IGMP हो गए जिसको इंटरनेट ग्रुप मैसेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसके अलावा RARP हो गया दोस्तों जिसको रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो इस तरह से जितने भी प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट बेसिस पे दैट मीन्स एक नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, एक नेटवर्क का यूज करते हैं, वही इंटरनेट लेयर को सिर्फ सपोर्ट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक और प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट लेयर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ARP। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी जो होता है वो नेटवर्क का यूज करता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जब सारा प्रोटोकॉल हो गया दैट मीन्स होस्ट टू नेटवर्क प्रोटोकॉल देख लिए, दैट मीन्स फिजिकल ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद लॉजिकल ट्रांसमिशन भी हो गया दोस्तों, जिसमें हम लोग देखें एक नेटवर्क का यूज करके एक लेयर तैयार किया गया ट्रांसमिशन के लिए, जिसको हम लोग बोले इंटरनेट लेयर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अब एंड टू एंड डेटा को डिलीवर करवाने के लिए या फिर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं हो दैट मीन्स एरर फ्री डेटा को डिलीवर करवाने के लिए किस लेयर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसके लिए एक लेयर का यूज किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट मीन्स ये डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है दोस्तों। यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके अंदर कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ध्यान देंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर फ्री। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एरर फ्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट मीन्स इस ड्यूरेशन में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आता है। और इसके अलावा एंड टू एंड डिलीवरी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये डेटा को पूरी तरह से जहाँ पे एंड टू एंड होता है, मतलब जहाँ पे उसका करेंट लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन होता है दोस्तों, तो करेंट लोकेशन से उठाता है और डेस्टिनेशन लोकेशन के पास उसको छोड़ देता है, दैट मीन्स एंड टू एंड डिलीवर्ड करवा देता है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। तो जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो जनरली दो प्रोटोकॉल को डिफाइन करवाता है, दैट मीन्स TCP दैट मीन्स ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और एक और प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। कहने का मतलब दोस्तों TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों, जैसा कि मान लिया जाए कि हम एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जहां पे उसका कंट्रोल लोकेशन होगा यानी करेंट लोकेशन होगा, तो उस केस में वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे TCP प्रोटोकॉल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जहां पे यूजर डेटा को डिलीवर करेगा यानी यूजर डेटा को पाएगा, रिसीव करेगा, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा डिफाइन करवाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, द प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हियर आर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको TCP बोले एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको UDP बोले। मतलब ये दो तरह के प्रोटोकॉल को ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइन करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे अंतिम लेयर जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और जिसको सबसे फर्स्ट नेटवर्क के रूप में टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल के रूप में या फिर टॉप मोस्ट लेयर के रूप में माना जाता है दोस्तों, जो कि डिफाइन करवाता है किसी भी होस्ट प्रोग्राम के इंटरफेस को। कहने का मतलब कि होस्ट प्रोग्राम कैसे काम करता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों का कंटेन करना जरूरी है, ये सारे चीज़ों को डिफाइन करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में दोस्तों, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड डिफाइंस द इंटरफेस ऑफ होस्ट प्रोग्राम। जैसा कि अभी हम लोग जाने कि ये जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है दोस्तों, और जितने भी होस्ट प्रोग्राम होते हैं, जितने भी ट्रांसमिशन तरह के प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसके इंटरफेस को ये एप्लीकेशन लेयर डिफाइन करवाने का काम करता है। लेकिन किसके हेल्प से? तो विथ द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का हेल्प से, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करके ही उसको डिफाइन करवा पाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर अब बढ़ते हैं, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आगे के इस ट्यूटोरियल में, इट इंक्लूड्स हाई लेवल प्रोटोकॉल। जैसा कि अभी हम लोग जाने थे दोस्तों कि ये जितने भी हाई लेवल का प्रोटोकॉल होते हैं, चाहे तो वो DNS हो,
यानी डोमेन नेम सिस्टम, या फिर टेलनेट हो, या फिर HTTP जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा दोस्तों FTP जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अलावा SMTP जिसको बोलते हैं दोस्तों सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब जो भी हाई लेवल के प्रोटोकॉल हैं वो सारे को कंटेन करने का काम कौन करता है दोस्तों? तो एप्लीकेशन लेयर। यानी कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस को डिफाइन करवाने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस के हेल्प से एक इंटरफेस को डिफाइन करवाने का काम करता है दोस्तों। लेकिन किस वे में? तो जब तक जितने भी हाई लेवल के प्रोटोकॉल हैं वो सारे को ये कंटेंट्स नहीं करेगा तब तक ये इंटरफेस को डिफाइन नहीं करवा पाएगा। इसीलिए इंटरफेस को डिफाइन करवाने के लिए ये जितने भी तरह के हाई लेवल के नेटवर्क होते हैं दोस्तों, हाई लेवल के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे टेलनेट हो गए, DNS हो गए, HTTP हो गए, FTP हो गए, SMTP हो गए, तो ये सारे को कंटेन करने का काम करता है दोस्तों कौन? एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इट इंक्लूड ऑल हाई लेवल प्रोटोकॉल सच एज टेलनेट, DNS जिसका मतलब होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, HTTP जिसका मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अलावा दोस्तों FTP जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके अलावा दोस्तों SMTP जिसका मतलब होता है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे तरह के प्रोटोकॉल को यूज करता है कौन? एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग 4 लेयर के बारे में कि TCP/IP क्या होता है, TCP/IP के अंदर 4 लेयर कौन कौन होते हैं और सारे का क्या काम है और कौन कौन से प्रोटोकॉल को कंटेन्स करते हैं या फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा ये चारों लेयर सपोर्ट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डायग्राम की ओर देखते हैं कि किसका कहाँ पे स्थान है। दैट मीन्स होस्ट टू नेटवर्क लेयर का कहाँ स्थान है, इंटरनेट लेयर का कहाँ पे स्थान है दोस्तों, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ पे अवेलेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर कहाँ पे अवेलेबल होगा। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे नीचे के इस डायग्राम में कि एप्लीकेशन लेयर जो है, जैसा कि अभी हम लोग जाने कि ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पे है, यानी सबसे ऊपर में, यानी सबसे फर्स्ट में इसको रखा गया है। उसके बाद देखें दोस्तों कि इंपॉर्टेंस के अनुसार यानी एप्लीकेशन लेयर जो होता है वह इंटरफेस जनरेट करने का काम करता है, इंटरफेस को डिफाइन करवाने का काम करता है। किसके हेल्प से? तो बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस के हेल्प से, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के हेल्प से किसी भी डेटा के इंटरफेस को डिफाइन करवाने का काम कर रहा था कौन दोस्तों? तो एप्लीकेशन लेयर। तो इसलिए दोस्तों सेकंड नंबर पे यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि रखा गया है किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों क्या कि सबसे टॉप मोस्ट में किसको रखा गया? तो एप्लीकेशन लेयर को। और एप्लीकेशन लेयर जो होता है दोस्तों वो बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी डेटा के इंटरफेस को या फिर किसी भी होस्ट प्रोग्राम के इंटरफेस को डिफाइन करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर को भी डिफाइन करवाया गया, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दोस्तों वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है दोस्तों, और एक और प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों HTTP। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं थर्ड नंबर पे दोस्तों इंटरनेट लेयर। यानी इंटरनेट लेयर कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है, लेकिन ये कैसे इंपॉर्टेंट लेयर है? तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन करवाता है दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग थर्ड नंबर पे रखते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का यूज करके ये डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इंटरनेट लेयर को डेटा का ट्रांसमिशन के लिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे IP। उसके अलावा देख पा रहे होंगे दोस्तों ICMP, RARP, IGMP, ARP, और ये सब क्या होते हैं अभी तुरंत हम लोग प्रीवियस टॉपिक में देखे थे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी जाने होस्ट टू नेटवर्क लेयर जो कि सबसे लोएस्ट लेयर होता है, दैट मीन्स ये फिजिकल वे में डेटा को ट्रांसमिशन करता है, जैसे इथरनेट का यूज करके हो गया दोस्तों, या फिर फ्रेम रिले का यूज हो गया, उसके बाद टोकन रिंग का हो गया, उसके बाद ATM का यूज करके हो गया। तो ये सारे चीज़ों का यूज करके दोस्तों फिजिकल वे में जो ट्रांसमिशन होता है डेटा का, जैसे ATM से पैसा निकाला एकदम फिजिकली होता है, यानी पैसा कार्ड हम लोग डालते हैं, पैसा हाथ में मिल जाता है। इथरनेट का यूज करके दोस्तों यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर अपने डेस्कटॉप सिस्टम में इथरनेट केबल को लाके लगाते हैं, हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स वो क्या है? एक फिजिकल कनेक्शन है।
तो इस तरह के फिजिकल वे में डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए दोस्तों होस्ट टू नेटवर्क लेयर का यूज किया जाता है, जो कि सबसे नीचे रखा जाता है, सबसे लोएस्ट रखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले यूज किया जाता था दोस्तों, इसीलिए इसको पुराना हो गया। और अभी लेटेस्ट है जो दोस्तों वो इंटरनेट लेयर है, इसका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के एरिया में। तो इस तरह से हम लोग जैसा कि देखें दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में कि टीसीपी आईपी क्या होता है, दैट मीन्स टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से लेयर्स होते हैं और किस लेयर का कहाँ पे स्थान है, इसके अलावा टीसीपी आईपी किसके द्वारा और कब डेवलप किया गया, ये सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें दोस्तों। यदि किन्हीं भाई बंधु को, किन्हीं भाई बहनों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई भी टॉपिक समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन एराइज करना हो दोस्तों, तो आ करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।